नमस्कार। आज हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता दूसरा सती खंड। सती खंड पहला अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा का सृष्टि की रचना करना। ओम नमः शिवाय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान सदाशिव जी जब इतना कहकर अंतर्धान हो गए तो फिर मैंने हंस का तथा भगवान श्री विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण करके सृष्टि रचने का विचार किया। श्री विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए एवं ब्रह्मांड से बाहर निकलकर वैकुंठ में चले गए। उनके जाने के पश्चात सबसे पहले मैंने भगवान सदाशिव एवं श्री विष्णु का ध्यान करके जल का निर्माण किया। उस जल में फिर अंजलि जल डालकर मैंने उस जल के 24 तत्वों वाला एक अंड उत्पन्न किया जो कि विराट हो गया। उसके विराट होने से मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ। मैं 12 वर्ष तक तप करता रहा। इस तप में मैंने केवल भगवान विष्णु जी का ध्यान किया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर मुझको साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्रह्मा, वर मांगो, श्री सदाशिव जी की कृपा से सब कुछ दे सकता हूँ। इस पर मैंने उनसे कहा, प्रभु, जो कुछ भगवान श्री सदाशिव का आदेश है वही मैं आपसे मांगूंगा। निवेदन है कि यह जो 24 तत्वों वाला अंड है यह जड़ दिखाई देता है। आप इसको चेतना प्रदान कीजिए। मेरे इस प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु उस अंड में प्रविष्ट हो गए। उनके अंड में प्रवेश करने से के पश्चात उसमें से सहस्त्रों सिर, नेत्र तथा चरण सहित अंग निकले तथा उन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। भगवान श्री विष्णु जी 7 लोकों के अधिपति हो गए। भगवान सदाशिव ने उनको कभी कष्ट न होने वाला कैलाश पर स्थान दिया। अब मैं सृष्टि रचने लगा। पहले पाप सृष्टि उत्पन्न हुई जिसमें की अविद्या तथा तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। इसके पश्चात मैंने मनुष्य की सृष्टि की रचना के लिए भगवान शंकर का ध्यान किया। इसके पश्चात तिरछे चलने वाले जीव उत्पन्न हुए। जब उनसे मुझे संतोष की प्राप्ति ना हुई तो मैंने देवताओं की सृष्टि उत्पन्न की, परंतु इससे भी कार्य सिद्ध ना हुआ। अतः मैंने भगवान सदाशिव जी की आज्ञा से रोजोगुनी मनुष्यों को उत्पन्न किया। जब 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तो फिर मैंने सर्गों की रचना की। तब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग एवं तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुए। फिर 8 प्रकार की सृष्टि वैकारिक सर्ग से उत्पन्न हुई। वैकारिक सर्ग से 9वां कुमार पैदा हुआ। सनकादिक मेरे ऐसे मानसिक पुत्र थे जो महान वैराग्य से संतुष्ट थे। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने के लिए कहा तो उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। इससे मेरा क्रोध का पारावार न रहा तथा मारे क्रोध के मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे रोते हुए देखकर भगवान विष्णु ने मेरे पास आकर मुझे समझाया कि इस प्रकार रोने से काम न चलेगा। तुम भगवान सदाशिव जी की तपस्या करो। मैंने भगवान सदाशिव जी की कठिन तपस्या की। भगवान सदाशिव जी की कृपा से मेरे मन में विचार प्रकट हुआ कि यदि भगवान श्री सदाशिव जी स्वयं मेरे पुत्र बनकर अवतार धारण करे तो सृष्टि की उत्पत्ति की कार्य भली भांति पूरा हो सकता है। यह विचार करके मैंने तप किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शंकर जी मेरी भवों के मध्य से प्रकट हुए। उनके मस्तक में गंगा की धारा और जटाएं शोभा पा रही थी। भाल में त्रिपुंड धारण किए हुए थे। उनके 5 मुख 4 हाथ थे। इति सती खंड का पहला अध्याय समाप्त। आइए अब सुनते हैं सती खंड के दूसरे अध्याय को, जिसका शीर्षक है शंकर जी का कुपुत्रों को उत्पन्न करना और सुपुत्रों को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा को कहना। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान श्री सदाशिव जी के उस रूप ने जिसको कि मैं माया के वश होकर अपना पुत्र समझ रहा था,
मेरे पास आकर कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी और वेद की आज्ञानुसार काम करने के लिए तैयार हूँ। भगवान शंकर जी के यह वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरी आज्ञानुसार भगवान शंकर जी ने भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडव, बेताल और ब्रह्म राक्षसों को पैदा किया, जिनको देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। एवं मैंने उनसे कहा कि इन कुपुत्रों को तुम अभी नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न करो। मेरी बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसी सृष्टि नहीं रचूंगा कि जिसको मरना जीना पड़े। उनको आप खुद ही पैदा कीजिए। उनमें से जो प्राणी चिंताओं को त्याग कर परमानंद में लीन होंगे, उनको मैं मोक्ष दूंगा। इस प्रकार कहकर श्री शंकर जी ने अपनी माया को खींच लिया। तब मुझे ज्ञान हुआ तथा फिर मैंने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने उठाकर मुझे अपने कंठ से लगाया। उसी समय सनक आदि ने आकर उनको प्रणाम किया एवं स्तुति करने लगे। भगवान शिव जी ने मुझे सद्बुद्धि प्रदान की तथा इसके पश्चात निर्लोहित भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इति सतीखंड 2 अध्याय समाप्त। अब हम सुनेंगे महाशिव पुराण के सती खंड का 3 अध्याय, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा जी का काल और सृष्टि एवं अन्य पदार्थों की रचना करना। ओम नमः शिवाय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इसके बाद मैंने निर्लोहित भगवान शंकर जी की आज्ञा सुनकर शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, समुद्र, वृक्षादि एवं कालादि युग पर्यंत कालों की रचना की और सृष्टि की ओर की बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। किंतु जब इसमें मुझे संतोष न हुआ तो मैंने उमा सहित भगवान शिव शंकर जी का ध्यान करके अपनी आँखों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरों को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुल को, उदान से पुलसत्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से केतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोदी से तुम्हें मतलब नारद जी को पैदा किया। इसके बाद मैंने अपने 2 रूप बनाए। मैं आधे से नारी तथा आधे से पुरुष हुआ। नारी रूप तो शत रूप था तथा पुरुष स्वयंभू मनु था। उन दोनों को परस्पर विवाह हुआ। इसके बाद श्री मनु जी के यहाँ प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। अकुति, देवहूति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई। बाद में अकुति का विवाह महर्षि ऋषि के साथ, देवहूति का महर्षि कर्दम के साथ तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। अकुति तथा रुचि के यहाँ 12 पुत्र हुए। देवहूति तथा कर्दम के यहाँ बहुत से पुत्र तथा दक्ष के यहाँ 24 कन्याएं पैदा हुई। उनमें से 13 कन्याएं दक्ष ने धर्म को दी। उनके नाम ये है: श्रद्धा, लक्ष्मी, दृष्टि, तृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वगु, शांति, सिद्धि तथा कीर्ति। फिर उनमें से छोटी 11 कन्याएं ख्याति, सतपुत, सम्मुति, स्मृति, प्रीति, क्षम, सन्नति, अन्नरूपा, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मारीचि, अंगिरा, मुनि पुलसत्य, पुलक्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, बहिन तथा पितर के साथ ब्याही, जिनके संतान में समस्त त्रिलोकी भर गई। फिर तो भगवान शिव जी सदाशिव जी की आज्ञा के अनुसार अनगणित जातियों की उत्पत्ति हुई एवं जिनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। दक्ष की 60 कन्याओं की संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक सब चराचर जगत व्याप्त हो गया था। रति भर भी स्थान खाली न रहा।
नारद, इस तरह मैंने भगवान सदाशिव जी की आज्ञानुसार सृष्टि की रचना की तथा भगवान श्री सदाशिव जी ने अपने भक्तों के उद्धार करने के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दाया अंग मैं ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र यह 3 गुण प्रधान हुए। सत, रज, तम तीनों गुणों में मैं प्रधान हूँ। इन तीनों गुणों में से रजोगुण वाली सूरा देवी, सतोगुण वाली सती एवं तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती पार्वती तथा शिवा मतलब उमा, यह 3 रूप है, जिनमें से शिवा सती के रूप में भगवान शंकर के साथ ब्याही गई थी तथा पिता के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर अपने पद को प्राप्त हुई तथा फिर पार्वती रूप में तप करके भगवान शिव जी को प्राप्त किया। कलिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, ज्योति, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृदाड़ी यह नाम पार्वती के ही है। फिर देवियों तथा तीनों देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार की उद्दम सृष्टि की। इति सती खंड 3 अध्याय समाप्त। धन्यवाद।